जय हिंद फ्रेंड्स, मैं सुनील यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल अहम विद सुनील पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोगों ने देखा, कल माननीय आशीष पटेल जी की जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और माननीय अनुप्रिया पटेल जी के पति हैं और जो कि बहुत ही जिनकी भारतीय जनता पार्टी के घटक दलों में एक अहम भूमिका है। साथियों, उनकी एक रैली में, जैसा कि आप लोगों को पता था कि शिक्षकों से संबंधित एक रैली प्रयागराज में थी, तो वहाँ पर पहले से ही हमारे सक्रिय, जुझारू और कर्मठ साथी मौजूद थे। प्लानिंग थी उनकी, उसी प्लानिंग के तहत वो वहाँ पर उनकी सभा में पहुँचे और अपनी बात को बहुत ही अच्छी तरीके से रखा। साथियों, जब कोई भी हक और अधिकार की बात आती है तो पूरी तरीके से हम लोगों को उसे, अगर कोई हक अधिकार हमारा मारता है, छीनता है, तो हमें उसको लेने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। ओबीसी को 27% और एससी को जो 21% आरक्षण मिलना चाहिए था, बहुत कम मिला है। इसी एवज में आरक्षण विसंगत को दूर करते हुए जो 5 जनवरी 2022 को लिस्ट आई राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश पर और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देश पर जो लिस्ट निकली 5 जनवरी 2022 को, तो उसी लिस्ट में सिलेक्टेड हमारे साथी हम सभी आज भी दर दर की ठोकर खा रहे हैं। साथियों, जो सज़ा अधिकारियों को मिलनी चाहिए थी, जो सज़ा वहाँ के कर्मचारियों को मिलनी चाहिए थी बेसिक शिक्षा विभाग के, वो सज़ा आज निर्दोष हम सबको मिल रही है। क्योंकि इसमें हम सबका क्या दोष है जो 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड हैं। साथियों, आज समाज में प्रताड़ना झेल रहे हैं हम सब लोग, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सभी तरीके से हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं। यहाँ तक कि हम लोगों ने जब 2018 में टेट का एग्ज़ाम हुआ था, उस टाइम बहुत ठीक ठाक तरीके से प्रिपरेशन की थी और लोगों ने जो क्वालिफाइड मार्क था उससे भी अच्छा नंबर लेके आए थे। साथियों, उसके बाद सुपर टेट हुआ 6 जनवरी 2019 को, उसमें भी अच्छे नंबर आए थे। लेकिन हुआ क्या, इसमें विभाग के अधिकारियों ने, बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की ये गलती का खामियाजा आज हम लोग भुगत रहे हैं। कि मैं मान सकता हूं कि बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ साथ तत्कालीन बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय का भी इसमें कुछ न कुछ जरूर हाथ रहा होगा। अकेले अधिकारियों की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती है कि वो इतना बड़ा आरक्षण का घोटाला कर सकें। साथियों, आपने देखा होगा कई प्रदेशों में अगर आरक्षण का कहीं घोटाला होता है या अन्य कोई घोटाले होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, बिहार में देखा होगा, हरियाणा में देखा होगा, अगर कोई घोटाले हुए हैं तो वहाँ के मंत्री, मुख्यमंत्री को जेल हुई है। यहाँ तक कि साथियों, अगर हम सब लोगों के साथ ऐसा ही अन्याय हो रहा है तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये सही कर रही है? साथियों, मेरा सबसे निवेदन है कि जो भी साथी 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड हैं, अपना 100% दें। और अब ये चुनाव का पीरियड आने वाला है, बिल्कुल हम लोग चुनाव के करीब हैं, क्योंकि और आप लोग देख रहे होंगे कि बिना संघर्ष किए अब हम लोगों को सड़कों पे संघर्ष की ज़रूरत है। साथियों, अगर सड़कों पे हम संघर्ष करेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो 80 लोकसभा सीटें हैं, और ऐसी कोई लोकसभा सीट नहीं होगी जहां जिस लोकसभा सीट में कम से कम 50 से 100 अभ्यर्थी सिलेक्टेड न हो इस 6,800 की लिस्ट में। साथियों, अब जो कार्य प्रयागराज की ये टीम ने किया है, बहुत ही सराहनीय कार्य रहा। उन्होंने अपनी बात माननीय अनुप्रिया पटेल जी से रखी। माननीय अनुप्रिया पटेल जी के जो कल पति थे, उनसे अपनी बात को रखी कार्यक्रम में। इससे पहले इलाहाबाद में ही उन्होंने अपनी बात को माननीय अनुप्रिया पटेल जी से रखी। इसके पहले और भी कई कार्यक्रमों में अपनी बात को रख चुके हैं।
हम सब लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि माननीय अनुप्रिया पटेल जी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय स्वतंत्र देव जी, जो कि और इसके साथ साथ बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय हम सब लोगों की बात को बहुत अच्छी तरीके से सुनेंगे और हम लोगों को जल्दी से जल्दी नियुक्ति दिलाने में अपना भरसक प्रयास करेंगे। लेकिन साथियों, ये हम सब लोगों का दुर्भाग्य है कि हमारे समाज के ही मंत्री होने के बावजूद भी आज हम लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। साथियों, जो तत्कालीन बेसिक शिक्षा मंत्री माननीय सतीश चंद्र द्विवेदी जी थे, उन्होंने अपने समाज के अभ्यर्थियों को केवल 2 दिन के धरने में उन्होंने लगभग 6000 सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति करा दी थी और नियुक्ति पत्र के साथ साथ मिठाइयाँ भी उन लोगों को खिलाई गई थी। साथियों, अब दुर्भाग्य हम सब लोगों का है कि हम लोग अभी भी भटक रहे हैं। साथियों, इसमें केवल सरकार की, इसमें केवल अधिकारियों की, इसमें केवल घटक दल के नेताओं की गलती नहीं है, इसमें गलती हमारी भी है, इसमें गलती आपकी भी है, क्योंकि हम लोगों का हक अधिकार छीना गया। हम लोगों को अब घरों से निकलना ही होगा। बिना घर से निकले हुए, बिना लखनऊ में मतलब पड़ाव डाले हुए हम लोगों को नियुक्ति नहीं मिल सकती है। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने जो 2021 के अंत के महीनों में जहाँ पर इको गार्डन में लगातार जमावड़ा लगा लिया था, इको गार्डन लगातार रुकते थे, वही कंडीशन अब हम लोगों को लानी पड़ेगी। साथियों, कोर्ट की प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया है। इसके माध्यम से हम लोगों को नियुक्ति मिलना बहुत बड़ी मुश्किल सी बात है। और आप लोग ये उत्तर कुंजी वालों का मैटर भी सीधे देख सकते हैं। उत्तर कुंजी वाले सिंगल बेंच से भी जीत गए, हाईकोर्ट की डबल बेंच से भी जीत गए और सुप्रीम कोर्ट से भी जीत गए, तब भी 11 महीने लगभग होने को जा रहे हैं और अभी भी धरना दे रहे हैं। तो साथियों, इस बात को बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, समझ लीजिए कि बिना धरना के कुछ नहीं हो सकता है। इसके लिए सबको घर से निकलना पड़ेगा, सबको घर से आना पड़ेगा, तभी हम लोग अपनी नियुक्ति पा सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में ऐसे ही जो हम हर महीने लगभग 50,000 रुपये का नुकसान कर रहे हैं, हम सब अपना ऐसे ही नुकसान होता रहेगा और हम लोगों के वेतन पर जो दूसरे मौज कर रहे हैं, हम लोगों की नौकरी पर जो दूसरे मौज कर रहे हैं, समाज में सम्मान पा रहे हैं, वो ऐसे ही पाते रहेंगे। साथियों, जो सिंगल बेंच का जो ऑर्डर आया था, उस ऑर्डर के माध्यम से भी हम लोगों को नियुक्ति मिल सकती है अगर सरकार चाहती तो। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय अगर इस बात को अगर हल करना चाहें तो मुश्किल से 2 से 4 दिन के अंदर ये मैटर अपना सॉल्व हो सकता है। साथियों, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। सरकार अपना एफिडेविट वगैरह लगा के, सरकार के हज़ारों हाथ होते हैं, कुछ भी तरीका अपना के हम लोगों को नियुक्ति दे सकती है। अब रही बात कोर्ट की, कोर्ट में कहीं वकील नहीं आ रहे हैं, कहीं सरकारी वकील नहीं आ रहे हैं, कहीं जज नहीं बैठ रहे हैं, कहीं जज चेंज हो जा रहे हैं, कहीं और कोई कंडीशन लग रही है जिसके कारण के लगातार हम लोग भटक रहे हैं। इसके लिए चाहिए कि हम सब लोग एकजुट हो जाएं और अपनी बात को बहुत ही मजबूती के साथ रखें। और साथियों, सभी लोग इको गार्डन में लखनऊ में आएँ। साथियों, अब हालांकि इको गार्डन में जो साथी हैं उनका भी तहे दिल से बहुत बहुत आभार। मेरे नौजवान साथियों, अब हम लोग देखेंगे कि 21 तारीख की सुनवाई में क्या हो रहा है। कोर्ट, मैं आपसे बता रहा हूँ कि कोर्ट की सुनवाई से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं निकल सकता। जो निकलेगा वो केवल धरना से निकलेगा। जैसे भी होगा धरना के माध्यम से ही होगा। साथियों, अगर धरना करेंगे तो सरकार भी हमारी बात मजबूती के साथ सुनेगी। वहाँ पर संख्या बल ज़्यादा होगा तो हमारी बात सरकार अच्छी तरीके से सुनेगी। वहाँ पर संख्या अगर 8-10 की होगी, 8-10 लोग इको गार्डन में बैठेंगे तो रोज़ ILO वाले अपनी रिपोर्ट में भेजते हैं कि आज 5 बैठे हैं। वो तो वैसे ही कम भेजेंगे ILO वाले, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर मतलब ज़्यादा न बने। इसके लिए साथियों, मेरा सबसे निवेदन है कि आप मुश्किल से
केवल 20 दिन या 1 महीने का टाइम छुट्टी ले लीजिए। कोई काम कर रहे हैं तो छुट्टी ले लीजिए, आप कुछ भी कर रहे हैं अपना 20 दिन से लेके 1 महीने का टाइम दीजिए लखनऊ में लगातार। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ हम लोगों को बहुत जल्द नियुक्ति मिलेगी। मेरे नौजवान साथियों, अगर ये ऐसा नहीं कर पाया तो हम सब इस भर्ती से बिल्कुल वंचित हो जाएंगे, कोई इसका मतलब नहीं रहेगा। और जिस तरीके से जो हम लोग बेरोज़गार हैं ऐसे ही बेरोज़गार रह जाएंगे। साथियों, नौकरी हम लोगों को मिल चुकी है लेकिन नियुक्ति नहीं मिली है, तो नियुक्ति पत्र मिलने के लिए हम लोगों को घरों से निकलना पड़ेगा। घरों से अपनी बात को माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाने के लिए लगातार इको गार्डन में रुकना पड़ेगा। तो 21 तारीख के बाद जो भी साथी हैं अभी से अपनी प्लानिंग बना लें। 21 तारीख के बाद हमारे अनेक साथी इस बात पर बैठ के डिस्कस करेंगे। हम सब लोग बात पे मंथन करेंगे कि किस दिन हम लोगों के लिए बेस्ट होगा, कब धरना होना चाहिए, महाधरना और अनवरत महाधरना। हालांकि अनवरत धरना चल रहा है साथियों, इसके साथ साथ अब संख्या बल की बात है, हम भी आपको लगातार वहाँ लखनऊ में मिलेंगे 21 तारीख के बाद। तब तक हमारा थोड़ा स्वास्थ्य भी अभी सही नहीं है, स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा। और 21 तारीख की ये डेट और लास्ट देख लेते हैं। और भी साथी बता रहे हैं, तो भले ही आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो, कहीं प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हो, घर में कोई समस्याएं हैं साथियों, ये समस्याएं तो बनी रहेंगी। प्राइवेट स्कूल हमेशा के लिए बने रहते हैं। कहीं कोचिंगों में पढ़ा रहे हैं तो उनसे कहिए कि मैं 8 दिन 10 दिन तक नहीं हम आ पाएंगे, कुछ भी सही। देखो, अपनी सरकारी नौकरी से अच्छा कुछ भी नहीं है और प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी है ये, और हमारी आन बान शान है ये। क्योंकि ओबीसी एससी समाज के अभ्यर्थियों ने जो हम लोगों ने मेहनत की, आप वो पीछे की यादें कीजिए, जब हमारे भाई कड़कड़ाती सर्दी में, कड़कड़ाती जो मतलब बरसात में, गर्मियों में तपस्या करके हम सब लोग इको गार्डन में इस लिस्ट को लाए थे। और आज अगर ये लिस्ट केवल लिस्ट बन के रह गई, हम लोगों को नियुक्ति नहीं मिली, तो बहुत ही दुख वाली बात होगी साथियों। इसके लिए आप सब लोग निकलें घरों से और हम लोगों का साथ दें 100%। तुम हमें साथ दो, हम तुम्हें नियुक्ति दिलाएंगे। ये हर अभ्यर्थी की बात होनी चाहिए। आप आइए, सब लोग 100% दीजिए, आके केवल 15 से 20 दिन का समय दीजिए, लखनऊ में ज़रूर नियुक्ति मिलेगी। मैं आपका भाई सुनील यादव पुनः निवेदन करता हूं कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप या जहां पर भी आप शेयर कर सकते हैं। ओबीसी एससी की जो मीडिया है उसमें ही छोटा सा रोल निभाने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से ही हम अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि जो बड़ी बड़ी मीडिया है वो वैसे ही सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की है, या कह सकते हैं उसमें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, उसके माध्यम से हम लोगों की आवाज़ नहीं ऊपर तक पहुंच पा रही है। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय से, गृह मंत्री महोदय से और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से, प्रदेश अध्यक्ष महोदय से, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय से, बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय से और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महोदय उत्तर प्रदेश सरकार से, और भी न्यायपालिका के भी जो जज महोदय हैं उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि हम सब लोगों की पीड़ा को समझें, हम सब लोगों को नियुक्ति दें, क्योंकि ये दिन हम लोगों से बहुत ही मुसीबत के दिन हैं। समाज में बड़ा बहुत ख़राब सा लग रहा है, क्योंकि घुट घुट के हम लोग मर रहे हैं। इसके लिए आप सब लोग सपोर्ट करें हम सब लोगों की। आगामी लोकसभा चुनाव है, आप लोग हमें जल्दी नियुक्ति देंगे तो हम ओबीसी एससी के अभ्यर्थी, ओबीसी एससी समाज के लोग आप लोगों को भी सपोर्ट करेंगे। और इसके साथ साथ मेरे नौजवान साथियों, जो भी साथी अभी भी सोए हुए हैं, अभी भी उन्हें लग रहा है कि कोर्ट से हमें नियुक्ति मिल जाएगी, केवल घर पर बैठे रहने से नियुक्ति मिल जाएगी, वहाँ पर धरना दे रहे हैं साथी उनसे नियुक्ति मिल जाएगी, तो ये अपना भ्रम दिमाग से निकाल दें। क्योंकि नियुक्ति तभी मिलेगी जब आप लखनऊ में आएंगे। ये नियुक्ति तभी मिलेगी जब आप अपना 100% देंगे। ये नियुक्ति तभी मिलेगी जब आप भी अपना सहयोग करेंगे। आप यही मान के लखनऊ में आइए कि लखनऊ में हम कोई तैयारी करने चल रहे हैं,
कोई सरकारी नौकरी पाने के लिए चल रहे हैं, इस नौकरी को भूल जाइए, ये समझते हुए कम से कम 20 दिन 15 से 20 दिन का समय दीजिए आके, और फिर हम लोग अपना नियुक्ति पत्र लेकर ही लखनऊ से लौटेंगे, या जब वहाँ से कोई शासनादेश वगैरह आ जाएगा तभी हम लौटेंगे। तो साथियों, ये कोई लक्ष्य बड़ा नहीं, लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, परेशान मत होइए, 100% नियुक्ति मिलेगी। सरकार भी हम लोगों का सपोर्ट करेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, न्यायप्रिय मुख्यमंत्री हैं। हालांकि उन्होंने न्याय किया है, मुझे उम्मीद है बहुत जल्द वो हमारे साथ न्याय करेंगे। ये हमारी आवाज़ माननीय प्रधानमंत्री महोदय तक भी पहुंचेगी। वो हम लोगों के साथ, ओबीसी एससी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के साथ, ओबीसी समाज के साथ, एससी समाज के साथ न्याय करेंगे, और 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थी जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं, उनके साथ न्याय करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय। और भी हम लोगों उनके साथ जो अन्याय हुआ है उनसे संबंधित अधिकारियों को भी दंडित करेंगे। तो साथियों, बने रहिए आप अपने YouTube चैनल एम विद सुनील पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, घंटी वाली बटन भी दबाइए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी करिए। बहुत जल्द इको गार्डन से आपको पल पल की अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलेगी। मैं आपका भाई सुनील यादव। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय संविधान।